औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ारीन कराम, इस वक्त हम सीख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। ऑनलाइन अर्निंग का प्रोजेक्ट क्या है, हमें ऑनलाइन अर्निंग की वेब्स पर काम करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस बारे में कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑनलाइन अर्निंग की कुछ बेसिक तरीके आपके सामने रखता हूँ। ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है? अगर हम गूगल में ऑनलाइन अर्निंग लिख कर सर्च करें तो पहले टॉप 10 एड्स में आपको नज़र आएगा। देखें, बहुत से इश्तिहारात इंटरनेट पे नज़र आते हैं। मसलन सबसे पहले देख रहे हैं हम, क्विक ऑनलाइन अर्निंग है, क्विक अर्निंग ऑनलाइन डॉट कॉम। और उसके अलावा मेक मनी ऑनलाइन पाकिस्तान, अर्न मनी ऑनलाइन, लर्न 33 वेज टू मेक मनी। तो आप देखें कि लॉट ऑफ एड्स, बहुत ज़्यादा एड्स हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स बताती हैं। और सबसे बढ़कर हर बंदा यही कहता है कि 15 से लेकर $45 एक घंटे के कमाएँ, एक घंटे में कमाएँ, $6 कमाएँ एक घंटे में टाइपिंग के ज़रिए। और इस तरह कई इश्तहारबाजी मार्केट में हमें नज़र आती है। आखिर इनमें कौन सा ठीक है? अक्सरियत मेरे जो ख्याल में आता है वो यही आता है कि अगर 100 में से कोई तकरीबन 70% ऐसे हैं जिनको अक्सर फ्रॉड का सामना है। शायद कोई 10-20% ऑनलाइन अर्निंग में कामयाब होंगे, लेकिन वो भी दूसरों को बावर नहीं करते कि वो क्या करते हैं, किस तरह ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। और इस बात को वो अपने तक महदूद रखना पसंद करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें ये डिस्कस होगी कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ये किन किन चीज़ों की होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है वो है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस क्या है? इसमें मिसाल ऐसी है कि आप कोई अपनी चीज़ बनाएं और उसे इंटरनेट पे सेल करें। ये तभी मुमकिन है जब आपकी कंपनी हो या आपको इतना नॉलेज हो कि आप कंप्यूटर के प्रोग्राम बना सकें, गेम्स बना सकें और ट्यूटोरियल वगैरह भी बना सकें। तो मे बी प्रोडक्ट बेस आपको इस बारे में अर्निंग हो सके। वरना दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि प्रोडक्ट के बगैर हम प्रोडक्ट जो है उसको बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं तो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट से मुराद मास प्रोडक्ट भी है और ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो ऑनलाइन होती हैं। और यानी कि सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह जो नज़र नहीं आती लेकिन कंप्यूटर में चलती हैं। और वो कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसा कि फूड वगैरह। और अगर इसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं वो है हमारा इसके करीब करीब मिलता अफिलिएट। अफिलिएट अफिलिएट क्या है? यानी कि आप अगर आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकते, आप उसकी अफिलिएट मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट अगर फ़र्ज़ करें $10 की है तो आप उसे सेल करते हैं, तो उसमें से खालिस प्रॉफिट जो है वो $2 या $1.5 जितनी उनकी होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी जितनी चीज़ें आपके रेफर से सेल होती हैं उनमें कुछ परसेंटेज होता है जो अपने एम्प्लॉय को कंपनी पे करती है। इसे अफिलिएट अर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत मशहूर तरीका आता है वो है रीसेलिंग। रीसेलर। रीसेलर क्या है? बाज़ का होता है कि किसी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है और वो आपको उस प्रोडक्ट का एक पूरा पैकेज देती है। ये बाद में आपके इख्तियार में है कि आप उस पैकेज को किस तरह सेल करते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि एक वेब सर्वर है आपके पास। आपको कंपनी की जानब से कोई 500 जीबी स्पेस मिल गई है और 1 टीबी कह लें कि आपको बैंडविड्थ मिल गई है। अब आपने करना क्या है कि उसी 500 जीबी में से और 1 टीबी में से, मतलब 500 जीबी में अगर आप एक एक जीबी करके एक एक वेबसाइट को सिर्फ 1 जीबी स्टोरेज दें तो ये 500 वेबसाइट्स बन जाती हैं। आपने एज ए रीसेलिंग कुछ और पे करना है और वेब सर्वर की तरफ से आपको कुछ और चीज़ मिलनी है, लेकिन लोगों को आपने कम करके देनी है।
यानी जो चीज़ आपको एक क्वांटिटी में मिलती है 500 जीबी, एक हाईएस्ट क्या कहते हैं वो मकदार है जगह की, तो आप उस जगह को थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में सेल कर सकते हैं और उसकी सालाना या माहाना जिस तरह आप चाहें उसकी फ़ीस वसूल कर सकते हैं। पीछे से रीसेलर होने की सूरत में आप भी उस कंपनी को पे करते हैं, लेकिन बकाया जात जो कंपनी है वो आपको रीसेलिंग देती ही इसलिए है कि आप उसे अपनी मर्ज़ी से आगे सेल कर सकें। खैर, उससे आगे चौथा जो तरीका वो है हमारे पास फाइल होस्टिंग वेब्स के ज़रिए। फाइल होस्टिंग वेब्स, इंटरनेट पर कई साइट्स ऐसी हैं, बहुत सी साइट्स ऐसी हैं, अगर हम फाइल होस्टिंग गूगल में लिख के सर्च करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखें, सबसे ऊपर है फाइल होस्टिंग डॉट ओ आर जी, फ्री क्लाउड स्टोरेज, मीडियाफाई डॉट कॉम और इस तरह की कई ऐसी साइट्स हैं। फाइल फैक्ट्री हो गया, हॉट फाइल, फाइल एनीवेयर और इसके अलावा सेंड एनीवेयर, रैपिड शेयर, जिपी शेयर और क्या कहते हैं सेंड स्पेस वगैरह। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपकी फ़ाइल के लिए एक जगह मुहैया करती हैं। मिसाल इस तरह है कि मेरे पास एक मूवी है और मैं उसे इंटरनेट पे शेयर करना चाहता हूँ। आमतौर पर वेबसाइट्स में मूवीज़ वगैरह रखने वेबसाइट के आमतौर पर वेबसाइट्स के वो जो उसमें उन्होंने डाटा स्टोरेज स्पेस आपको दी होती है वो 1 GB या 2 GB जितनी भी हो, आप उसमें कोई भी गाना, कोई मूवी या कोई ऐसी चीज़ सॉफ्टवेयर वो नहीं रख सकते। इसकी कंपनी की तरफ से पाबंदी होती है। यानी वो जो साइट कंपनी वाले आपको देते हैं उस साइट के स्टोर में आप जस्ट इमेजेस और ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह ऐसी फाइलें रख सकते हैं जिसका वेबसाइट से कोई तल्लक है। लेकिन अगर उसका स्टोर करने से कोई तल्लक है तो आप इसी चीज़ों में माजरत कर लेते हैं और आपकी साइट जो है अपने सर्वर से क्लोज कर देती है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये होस्टिंग साइट्स आती हैं। ये होस्टिंग साइट्स हैं, ये फुली और तमाम लोगों को ऑफ़र देती हैं कि आप उनकी साइट पे जाएं और उनकी साइट पे ब्राउज़ का बटन होगा जिसकी मदद से आप कोई भी फ़ाइल एक लिमिट तक 200 MB या 500 MB तक आप उसमें सेव कर सकते हैं और वो 1 महीना तक सेव रहेगी। आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। 1 महीना अगर वो कहीं यूज़ नहीं होती तो वो फाइल होस्टिंग वाले उसको कंप्लेन करके कि मैं 1 महीना यूज़ नहीं हुई उसको डिलीट कर देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें जो फाइल रखें वो हमेशा के लिए सेव हो तो फिर आप उसकी प्रीमियम सर्विसेज को परचेज़ करें। तो आपकी फ़ाइल तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक आप उनके प्रीमियम मेंबर रहें। या अगर आपने कोई ऐसी फ़ाइल जो राइट्स के तहत आपकी नहीं है, मिसाल के तौर पर कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर है या आप लगा लें जी ऑफिस का सॉफ्टवेयर है और वो आप ऐसी किसी स्टोरेज साइड में रखना चाहें तो वो कई दफ़ा होता है कि उसकी कंप्लेन हो जाती है और आपकी फ़ाइल चाहे आपके अकाउंट में क्यों ना सेव हो वो डिलीट हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है जो फ़ाइल की प्रोडक्ट जिसकी है वो उसका मालिक है और वो कंप्लेन करके कहीं से भी अपनी चीज़ को खाली करवा सकता है। इसकी एक मिसाल ये है कि हमारे पास जंबो फाइल्स डॉट कॉम के नाम से एक डाटा होस्टिंग फाइल होस्टिंग वेब है। आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं बाद में इसकी डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पास इन 3 ऑप्शंस के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ होती है। खैर, जस्ट मैं आपको दिखाने ये जा रहा हूँ कि आपके सामने ब्राउज़ का बटन है, अगर आप इसको प्रेस करें तो ये आपके फ़ौरन कंप्यूटर में से कोई कोई ऐसी फ़ाइल मांगेगा जिसको आप इस पर अपलोड कर सकें। अब इसकी तादाद मैक्सिमम क्या होगी वो आप देख सकते हैं कि तादाद लिखा हुआ है अप टू 1000 MB पर फाइल, 10 फाइल्स मैक्स पर अपलोड। और कहने का मतलब यह है कि अप टू 1 GB एक फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए और एक अपलोड में 10 फाइल्स मैक्सिमम लगाई जा सकती हैं। आप ब्राउज़ को क्लिक करें, अपनी फाइलें सेलेक्ट करें तो उससे आगे लिखा हुआ है वाई जम्बो फाइल्स डॉट कॉम इज़ द बेस्ट फ्री फाइल होस्टिंग सर्विसेज, फ्री 500 GB अकाउंट टू स्टोर योर फाइल्स वीडियो म्यूजिक etc 1 GB मैक्सिमम पर। यानी कि ये अपने अकाउंट के फ़ायदे बता रहा है कि
अगर आप जंबो फाइल्स डॉट कॉम में प्रीमियम होस्टिंग सर्विसेज लेते हैं तो आपको ये सारी सहूलियत, यानी कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फ़ाइल डाउनलोड बहुत तेज़ होगी। ये नहीं होगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड एक्सीलेटर इसमें अलाउड होंगे। ये एक जंबो फाइल, यानी कि फ़ाइल एक सर्वर में जब अपलोड की जाती है, हम बहस कर रहे थे कि अर्निंग के वाले से कि फ़ाइल होस्टिंग वेब जो हैं इन पे डाटा अपलोड करके, और जब वो लोग डाटा डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड पर डाउनलोड आपको वो इस बात की कई दफ़ा अर्निंग भी देते हैं। तो पर डाउनलोड अगर फ़र्ज़ करें इसका रेट होगा 10,000 पर $5। अमूमन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आमतौर पर ये रेट चलता है, 10,000 डाउनलोड पर $5। तो इसके बाद नेक्स्ट खैर डिस्कस करते रहेंगे, हम इसको देखते रहेंगे। अगर एक डाउनलोड हो तो देख लें, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। खैर अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास एड्स अर्निंग। इसको जो एक बहुत फेमस तरीका जा रहा है एड। ऐड को आमतौर पे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, चार्ट पे छोटा करके हम इसे एड्स ही कह देते हैं। हम देख सकते हैं ये एक मीडिया फायर मूवीज़ डॉट कॉम एक वेबसाइट है। ये मूवीज़ में एक इसका नाम है पूरे इंटरनेट में। देख सकते हैं कि इसमें ये पहली मूवी 2012 की डीवीडी रिप लगी है, 500 MB का साइज आगे लिखा हुआ है। और ये साइट जो है ये मूवीज़ का कलेक्शन है। ये एड्स अर्निंग करती है। कैसे करती है ये देखिए ज़रा। सबसे पहले नोट फरमाएं कि जब हमने वेबसाइट खोली तो इसमें जो प्लगइन थी उसकी वजह से कुछ पॉपअप भी ओपन होते हैं। यूं ही वेबसाइट खोलते हैं तो 6 3 4 पॉपअप फ़ौरन खुल जाते हैं। वो पॉपअप क्या है, वो असल में बैकग्राउंड में ऑथर को उनका मुनाफा होता है, वो जो उसका साइट का जो ऑनर है उसको पॉपअप खुलने का मुनाफा होता है। अगली बात देखिए कि साइट का मुताला करें तो नीचे आएँ और यहाँ पर गौर करें कि ये ऐड है दो। उसके अलावा आप देखें कि ये डाउनलोड का बटन नहीं है। अगर आप सबसे नीचे स्टेटस बार यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐड डॉट यील्ड मैनेजर डॉट कॉम, उसके आगे ऐड वगैरह साथ लिखा हुआ है, तो ये भी एक ऐड है। उससे नीचे देखें प्ले नाउ, ये भी ऐड है। वार्निंग की भी ऐड है। और इसी तरह सबसे नीचे आते चले जाएँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एड्स हैं। डाउनलोड का बटन फेक है क्योंकि ये भी ऐड है। इसी तरह प्लेनो का ये भी ऐड है। हम इस पर क्लिक तो कर लें, ये असल में कलर ब्लाइंड हम इसे कहते हैं। कलर ब्लाइंड ये होता है कि बटन आपका मतलूबा ही लगता है, जिस तरह ये डाउनलोड का बटन ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐड डाउनलोड करेगा, लेकिन ये इसको क्लिक करने से चीज़ डाउनलोड नहीं होगी। अलबत्ता ऑनर को इसका फ़ायदा होगा कि जब आप इसे क्लिक करेंगे तो 10,000 पर के हिसाब से उसको $5 मिलना है। तो 10,000 दफ़ा अगर एड्स पर क्लिक होता है, नहीं भी होता तो ये पॉपअप खुलते हैं। हम इसकी पहली मूवी पे जब हमने क्लिक किया, ये तो पहली मूवी आप देख रहे हैं इस तरह खुली है, ये एक पॉपअप है सामने। पॉपअप आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है एड्स बाय क्लिकसर। क्लिकसर बहुत मशहूर कंपनी है जो एड्स लगाने के पैसे देती है। तो जनाब ये था हमारे सामने 5, मैंने आपको बेसिक तरीके पता है कि यहाँ तो कोई अपनी चीज़ बना लें, उसको सेल करें तो पैसा हो, तो यहाँ किसी बने बनाए चीज़ की मेंबरशिप ले लें, सेल मेंबरशिप एफिलिएट कहते हैं जिसे हम, तो आप उसको सेल करें, आपको उसका खालस प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद ये कि आप रीसेलर की मेंबरशिप लें, यानी कंपनी आपको एक मकदार में चीज़ दे देगी, आप उसको अपने हिसाब से आगे सेल करें अपनी कीमत रख के। उसके बाद हमारे पास फाइल होस्टिंग वेब्स आती हैं जिन पे आप नेट से लिया हुआ डाटा अपलोड करें, और जब आप नेट पे लिया डाटा अपलोड करेंगे तो आपको पर डाउनलोड के हिसाब से यहाँ तो डॉलर पे होंगे पर डाउनलोड। तो देख लें टोटल 10,000 पे $5 मिलेंगे। और उसके बाद एड्स अर्निंग का एक तरीका रह जाता है। एड्स अर्निंग ऐसी है कि आप अपनी साइट बनाएं, उस पर ट्रैफिक लेकर आएँ, और जब आप ट्रैफिक लेकर आएंगे तो जितने लोग उसको विज़िट करेंगे उतनी ज़्यादा एड्स ओपन होगी, और जितनी ज़्यादा एड्स ओपन होगी हर ऐड के ओपन होने पर एक मुकर्रर रेट है, और उसके रेट्स के हिसाब से यूज़र को पैसे मिलेंगे, ऑनर ऑनर को पैसे मिलेंगे। अब हम इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे बाद में। तो
गुड लक। आप इसमें आप ये देखें और आप ये सोचें कि मुनासिब तरीका कौन सा है।